दहशत का माहौल। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। काबुल और कंधार में पाकिस्तानी एयरफोर्स की ये स्ट्राइक हुई है। तालिबान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले हो रहे हैं। ये कदम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पूर्व में ट्विटर था, उस पर कड़े लहजे में लिखा, हमारी सहनशीलता जवाब दे चुकी है, अब हमारे और आपके बीच खुली जंग है। चश्मदीदों के मुताबिक 2 घंटे से अधिक समय तक धमाकों और गोलीबारी की आवाजें आती रही। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री, आपको बता दें, मोहसिन नकवी ने इस सैन्य कार्रवाई को मुंहतोड़ जवाब करार दिया है। तालिबान का कहना है कि उसने 19 सैन्य चौकियों और एक हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना भी कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों देशों के बीच लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लेजर हमले का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि वो दुश्मन को जहन्नुम भेजने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया गया। पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जे का दावा कर रहा है अफगानिस्तान। डूरन लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी भीषण जंग की। तालिबान के हमले में 55 जवानों की मौत के दावे के बाद पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे ओपन वॉर करार दिया है। पाकिस्तान ने काबुल कंधार में स्ट्राइक की है। इस बीच अफगानिस्तान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भारी गोलीबारी जारी है। बॉर्डर पर दहशत का माहौल। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। काबुल और कंधार में पाकिस्तान एयरफोर्स की ये स्ट्राइक हुई है। तालिबान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान पर हमले को लेकर पाकिस्तान का दावा है। अफगानिस्तान में 130 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। हमारे हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये पाकिस्तान दावा करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार और पंक्तिया जैसे प्रमुख शहरों पर भीषण बमबारी की है। ये कदम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पूर्व में ट्विटर था, उस पर कड़े लहजे में लिखा, हमारी सहनशीलता जवाब दे चुकी है, अब हमारे और आपके बीच खुली जंग है। इस घोषणा के कुछ ही देर बाद काबुल और कंधार के आसमान में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनी गई है। चश्मदीदों के मुताबिक 2 घंटे से अधिक समय तक धमाकों और गोलीबारी की आवाजें आती रही। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री, आपको बता दें, मोहसिन नकवी ने इस सैन्य कार्रवाई को मुंहतोड़ जवाब करार दिया है। गुरुवार देर रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यह हमला कुनार प्रांत में किया गया। इन हमलों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के 55 जवान मारे गए हैं। तालिबान का कहना है कि उसने 19 सैन्य चौकियों और एक हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना भी कसर नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी तरफ से लगातार भारतीय सीमा के पास ड्रोन भेजे जा रहे। पिछले महीने सेना ने एक ड्रोन को गिरा भी दिया था। इसकी जांच में बंदूक के साथ साथ कई लेटेस्ट हथियार और गोलियां जो है बरामद की गई थी, और यही वजह है कि सेना भी लगातार सीमा पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अफगान सीमा पर लगातार गोलीबारी ने हद पार कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान को खुली जंग की चुनौती भी दे दी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ड्रोन को मार गिराया या वो वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से अफगानिस्तान के कई ठिकानों पर स्ट्राइक की है, उसके बाद तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान पर कैसे कहर बनकर टूट रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने कुछ ही घंटों के भीतर ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के 55 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों को उड़ा दिया है और कईयों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ने का भी तालिबान ने दावा किया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लेजर हमले का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि वो दुश्मन को जहन्नुम भेजने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया गया। पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जे का दावा कर रहा है अफगानिस्तान। 2 पाकिस्तानी मिलिट्री बेस जिन पर कब्जे का दावा कर रहा है अफगानिस्तान। अफगानी लड़ाके जो हैं, उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया है।
बीच काबुल में एयर स्ट्राइक के बीच भारी गोलीबारी हुई है। प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास ये भारी गोलीबारी हुई है। वीडियो में फायरिंग की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। कुछ ही देर में वो वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। वो आवाज भी हम आपको सुनवाएंगे कि कैसे अंधाधुंध गोलियां जिनकी आवाज सुनाई दे रही है। ये काबुल में फायरिंग की तस्वीरें, सुनिए जरा। बमबारी और गोलियों की गूंज से हाहाकार मचा। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आधी रात को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भीषण जंग छिड़ गई। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और पाकिस्तान एयरफोर्स के एक JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। साथ ही पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा करने की बात कही। रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान पर सख्त शब्दों में हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान की सेना किसी दूसरे महाद्वीप से नहीं आई है, हम आपके पड़ोसी हैं और आपकी हदें जानते हैं। आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाएं भारत समर्थक तालिबान और अफगान आक्रामकता का करारा जवाब दे रही है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन की किस्मत में हार लिखी है इंशाल्लाह। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है और आरोप लगाया है कि नाटो की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को भारतीय उपनिवेश बना दिया है और दुनिया भर से आतंकियों को इकट्ठा कर आतंकवाद का निर्यात शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हालात सामान्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन तालिबान शासन भारत का प्रतिनिधि बन गया है। ताजा हमलों को लेकर अफगान सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उनके पास हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सरकार ने ऑपरेशन गजब-उल हक शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि अब तक 72 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 120 से अधिक घायल हुए हैं। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, ये भी जान लेते हैं। इस युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण सीमा पर बढ़ता तनाव और पाकिस्तान द्वारा अफगान क्षेत्र में की गई एयर स्ट्राइक है। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए थे, जिसमें कथित तौर पर निर्दोष आम नागरिकों और बच्चों की जान चली गई थी। पाकिस्तान का तर्क था कि वो अपनी धरती पर होने वाले आतंकी हमलों के जवाब में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन और क्रूरता करार दिया है। इसी का बदला लेने के लिए गुरुवार 26 फरवरी की रात को तालिबान सेना ने भारी हथियारों के साथ डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान करते हुए काबुल और कंधार जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया। इस भीषण संघर्ष की आग में आम नागरिक भी झुलस रहे हैं। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग के पास हुई गोलीबारी में कई शरणार्थियों के घायल होने की खबर है। सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, लेकिन अब ये जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग किस ओर जाएगी और क्या अंजाम होगा, ये तो वक्त बताए। यही नहीं बल्कि अफगान सेना ने पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया है, जो अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुस आया था। तालिबान की इस तबाही मचाने वाली कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है और शहबाज मुनीर के होश उड़े हुए हैं। तो खौफ में आए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसी बीच भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने अफगान पाकिस्तान तनाव में धमाकेदार एंट्री ली है। खबर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुई भीषण जंग पर रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। रूस ने कहा है कि वो दोनों पक्षों से बातचीत करने के लिए तैयार है। उधर पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार ने अचानक से सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को फोन करके मदद की गुहार लगाई है। यानी कि साफ है कि अफगानिस्तान के भीषण हमलों के आगे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। अब वो किसी भी तरह से इन हमलों को रुकवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तालिबान ने ठान लिया है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसके बाद वो कभी भी इस तरह की हरकत ना कर सके। पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के साथ ओपन जंग की अनाउंसमेंट कर देता है। तो आज के अपडेट में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जंग शुरू होने की खबर है। सुर्खियां ये भी हैं कि पाकिस्तान का F-16 जो अमेरिका द्वारा उसको दिया गया था, अफगानिस्तानियों ने उसे मार दिया है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि जैसे युद्ध काल में होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हुआ, इनकी पुष्टि करने के लिए कोई भी सेना सरकार बाहर नहीं आएगी। अफगानिस्तानी साथी हमारे पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, मोर्चे साध लिए हैं, गन मोर्टार साथ में हैं और पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान ने
पाकिस्तान के खिलाफ जो हमला किया है उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने इस प्रकार से हैं। ये तस्वीरें अंधेरे की हैं, फायरिंग की आवाजें हैं, शायद एक दो सीन आपको भी दिखाई दे जाएं। ये सीन है उस समय के जब अफगानिस्तान ने डूरंड रेखा के पार पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाना शुरू किया और निशाना बना करके उनमें एम्बुश लगाकर फोड़ना शुरू किया। अफगानिस्तान अपनी पूरी सेना के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी लड़ने के सामान हैं, उन्हें लेकर बॉर्डर की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दिया। अफगानिस्तान भी अब फुल फ्लैज पाकिस्तान से वार लड़ने की तैयारी में है और इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं ये दिखाती हैं कि अफगानिस्तान इस घटना को हल्के में नहीं ले रहा है। 15 आउटपोस्ट को कैप्चर करने की और 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स के मारे जाने की खबर 15 घंटे पहले थी। ये खबर बढ़ते बढ़ते 55 तक पहुंच गई। जानकारी के अंदर ओपन वॉर शुरू हो गई है। इस तरह की अपडेट दुनिया की मीडिया में चलना शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान ने एज यूजुअल कहा कि यह सारा काम भारत का किया धरा है। चलिए, भारत ने अगर इस स्थिति तक तुम्हारे किसी सहयोगी को भड़का दिया है कि वो तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोलकर बैठ गया है, तो तुमने निश्चित ही कुछ तो कलेश काटे होंगे। ऐसे ही नहीं कोई मित्र दुश्मन बन जाता, ये पाकिस्तान को भी समझना होगा। पाकिस्तान के मंत्री का इस तरह से बयान कि ये हमने ओपन वॉर शुरू कर दी है, दुनिया में फिर से चिंता का माहौल है। ट्रंप की तरफ निगाहें हैं कि ये अफगानिस्तान में किससे बात करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान तो खुद ही ट्रंप छोड़ भागे थे। ऐसे में अगर युद्ध शांत कराने के लिए इन्हें आगे आना भी हुआ तो ये किसके साथ आगे आएंगे। पाकिस्तान को भ्रम है कि ये भारत का किया धरा है। पाकिस्तान को यह भी भ्रम है कि उसके पास न्यूक्लियर बम है और उसे लगता है कि वो भारत के साथ न्यूक्लियर बम की धमकी देकर ही युद्ध को रुकवाने में कामयाब हुआ था। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कहते हुए दिख जाते हैं कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचा ली थी, अदरवाइज पता नहीं क्या कुछ हो जाता। 35 मिलियन के पीछे ट्रंप का लॉजिक यही है कि दोनों में से कोई ना कोई न्यूक्लियर बम चलाता और एक ही बार में 2-3 करोड़ लोग मर जाते। ट्रंप जैसा कहते हैं कि 11 हवाई जहाज गिर गए थे, ये नंबर अब अफगानिस्तान वाले भी बताएंगे। लेकिन अफगानिस्तान के पास क्या है? ये बिल्कुल फिल्म का सा वो डायलॉग है जिसमें अफगानिस्तान के लड़ाके कहते हुए मिल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पास होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास आत्मघाती हैं। अब ये आत्मघातियों के दम पर अफगानिस्तान पाकिस्तान को ललकार दिए घूम रहा है। जैसा कि आप सबको पता ही है करंट सूरत हाल का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में क्या मुकाबला, कुछ भी नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई फाइटर जेट है ही नहीं जिससे वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर पाए। बट फिर भी इंडिया ने अफगानिस्तान को जिता दिया। जैसे ये खुद जीते थे ना मई की जंग में, और लाहौर का समंदर फतह किया, इस्लामाबाद पे कब्जा किया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया अफगानिस्तान ऑलरेडी जीत गया है। खैर, जंग में किसी की जीत किसी की हार नहीं होती, सब हारते ही हैं, क्योंकि बेगुनाह इंसानों की जान जाने को जीत नहीं कहते। बट अपने मुल्क की आन बान शान के लिए लड़ना पड़ता ही है, और वही पाकिस्तानी अफवाज कर रही है। बहरहाल, आपका इस पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू।